फैक्ट नंबर 1। थोर पहली बार 1962 में कॉमिक जर्नी इनटू मिस्ट्री के 83वें संस्करण में दिखाई दिया था। इसे जैक किर्बी, स्टैन ली और लैरी लिबर द्वारा बनाया गया था और इसे तत्काल सफलता मिली थी। लगभग 60 वर्षों में आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि उनकी ट्रेडमार्क पोशाक मुश्किल से ही बदली है। फैक्ट नंबर 2। थोर टाइम ट्रैवल कर सकता है, हालांकि फिल्में इससे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती। थोर के हथौड़े माजोलनिर ने एक बार अपने ऑनर को टाइम ट्रैवल करने एबिलिटी दी थी। इसे सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखकर हमें मजा तो बहुत आएगा, पर शायद अभी के लिए ये थोड़ा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 3। लोकी कॉमिक्स में उतना ही शरारती है जितना वह फिल्मों में है, इसलिए आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि कॉमिक लोकी ने एक बार अपने बड़े भाई को मेढक बना दिया था। हाँ, एक मेढक। और थोर एक मेढक के रूप में सेंट्रल पार्क में चूहे बनाम मेढक युद्ध में भाग लेने गया। भला ऐसा कोई करता है अपने भाई के साथ, बट लोकी तो लोकी है और शायद तभी लोग उसे पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 4। थोर के पास असाधारण पालतू जानवर हैं। कॉमिक्स में थोर के पास टूथग्नाशर और टूथ ग्राइंडर नाम की 2 पालतू बकरियां हैं जो उसके रथ को खींचती हैं। नॉर्स पौराणिक कथाओं में उनके नाम तंग्रिस्निर और तंगनजोस्त्र हैं। हम वास्तव में चाहते हैं कि वे फिल्मों में दिखाई दे, लेकिन हम निश्चित नहीं हैं कि यह कितना करिश्माई दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 5। थॉर इज द गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। उसके नाम से हमें ऐसे कई वर्ड मिलते हैं जिनका हम आज अंग्रेजी में उपयोग करते हैं। गॉड थोर से हमें प्राप्त होने वाले सबसे कूल वर्ड्स में से एक थंडर है। फैक्ट नंबर 6। थोर का एक और भाई है जिसका नाम एटम है, जो बहुत शक्तिशाली है, जो कभी कभी देवताओं को बर्गर की तरह निगल जाता है और उनकी शक्तियों को छीन लेता है। क्या मार्वल उसे कभी फिल्मों में दिखाएगा? अगर ऐसा होता है तो उसे देखने में और भी मजा आएगा। फैक्ट नंबर 7। जब हीरोज को पता चलता है कि थोर आ रहा है तो वे जानते हैं कि वे सुरक्षित हैं। विलन्स के लिए उसकी बिजली की खड़खड़ाहट का मतलब है कि वे मुसीबत में हैं। निक फ्यूरी विलन्स और हीरोज के बीच में आता है। खलनायक के रूप में उससे जो एक चीज अलग है वह यह है कि वह थंडर के देवता को देखकर नहीं कांपता, क्योंकि वह जानता है कि उसे कैसे हराना है। निक फ्यूरी दुनिया के बारे में लगभग किसी से भी ज्यादा जानते हैं, जो उसे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक लोगों में से एक बनाता है। उन्होंने ये तब दिखाया जब उन्होंने थोर को 3 शब्दों में ये कहते हुए हरा दिया कि गोर सही था। गोर ने थोर से कहा कि दुनिया को देवताओं की जरूरत नहीं है। गोर के दुष्ट होने के बावजूद ओडिनसन के कुछ हिस्से ने उस पर विश्वास किया। निक फ्यूरी के उन शब्दों के साथ ओडिनसन अब वर्थ ही नहीं था। यही बात जैन फॉरेस्टर को नया थोर बनाती है। फैक्ट नंबर 8। नो डाउट कि थॉर एवेंजर्स की टीम का सबसे ताकतवर मेंबर है और राग्नारोक दिखाता है कि वह सीधे मुकाबले में खुद हल्क का मुकाबला कर सकता है और उसे पार कर सकता है। यहां तक असगर्डियन थोर के लोगों के बीच वह स्वाभाविक रूप से उनकी क्षमताओं से ऊपर और परे है। इस शक्ति की वजह उसका हाफ एल्डर गॉड और हाफ असगर्डियन होना है। उनके पिता असगर्ड के राजा ओडिन हैं, जबकि उनकी मां गया है, जो पृथ्वी पर भौतिक रूप से बड़े देवताओं में से एक है और ग्रह के भूविज्ञान को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार हैं। फैक्ट नंबर 9। 1988 के द माइटी थॉर इश्यू में कैप्टन अमेरिका को पहली बार माजोलनिर को उठाते हुए दिखाया। द एपिक मार्वल पॉडकास्ट के विचार की उत्पत्ति के बारे में पूछे जाने पर राइटर टॉम डेफुल्को ने समझाया। वॉल्ट सिमोनसन ने यह अवधारणा पेश की कि यदि आप योग्य हैं तो आप हथौड़ा उठा सकते हैं, और मैंने इस बारे में सोचा। हमने कहा, अगर मार्वल यूनिवर्स में कोई योग्य है तो वो कैप्टन अमेरिका है। फैक्ट नंबर 10। पहली लाइव एक्शन थोर को 1988 की टीवी फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क रिटर्न्स में अभिनेता एरिक एलर क्रेमर द्वारा फिल्माया गया था। स्वाभाविक रूप से फिल्म में थोर और हल्क के बीच लड़ाई दिखाई गई, जिसे हल्क ने काफी आसानी से जीत लिया।